मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक नदी दिखाई गई है। नदी के किनारे पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो जब नदी में देखते हैं तो वहाँ एक लड़की की बॉडी तैर रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जो ग्रैंड मदर है वो दिखाई गई है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम मिया है। ये हॉस्पिटल में बैठी हुई होती है। ये डॉक्टर के पास आती है तो इसकी शिकायत होती है कि इसका हाथ दुख रहा है। डॉक्टर से बात करते करते उसे एक शब्द याद नहीं आता। डॉक्टर इसके लिए कंसर्न हो जाता है कि अगर इसे कोई भी वर्ड याद नहीं आ रहा होगा तो ये बड़ी बीमारी हो सकती है। उसके लिए टेस्ट वगैरह वो मंगवाता है। मिया के आर्म के लिए डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हॉस्पिटल से मिया जब बाहर आती है वहाँ एक औरत रो रही होती है। नदी में जो लड़की मिली थी ये उसकी ही मदर है। ये लड़की और मिया का ग्रैंडसन ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मिया को अब ये पता चल जाता है। मिया हॉस्पिटल से निकल के अपने जॉब पर आ जाती है। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी होता है जिसकी केयर वो रखती है। इसे वो नहलाती है। इसके सब वो काम कर कर वहाँ से जाती हुई हमें दिखती है। जाते जाते इस आदमी को पता कर जाती है तो यह आदमी उसे रोकने वाला होता है, पर वो कहती है कि बहुत सारे काम मैंने आज कर लिए हैं। ये बूढ़ा आदमी फिर उसे पास बुलाता है। उसे एज अ बोनस बहुत सारे पैसे देता है। मिया जहाँ काम करती है उसके नीचे ही ग्रोसरी शॉप होता है। ये जो ग्रोसरी शॉप है ये इस ओल्ड मैन की डॉटर इन लॉ चलाती है। मिया डॉटर इन लॉ से कहती है कि ओल्ड मैन ने मुझे बहुत सारा बोनस दिया है। डॉटर इन लॉ कहती है कि तुम्हें वो बहुत ही पसंद करता होगा, वरना वो किसी को भी पैसे नहीं देता। मिया जब घर पर आती है बहुत जोर से गाना चल रहा होता है। गाना चलाकर उसका ग्रैंडसन सोया हुआ होता है। कुछ गलत है ऐसा मिया को लगता है और उससे पूछती है, पर वो कुछ भी नहीं बताता। मिया के ग्रैंडसन का नाम जॉन्ग है। जब रात होती है तो जॉन्ग खाना खा रहा होता है। तभी मिया उससे पूछती है, मैं तुम्हें बहुत सारे कॉल लगाए थे, तुमने क्यों नहीं उठाए थे? जॉन्ग कहता है कि मेरा मोबाइल खराब है। मिया उससे पूछती है कि आज जो लड़की मर गई थी वो तुम्हारे क्लासरूम में है, तुम उसे जानते होंगे? जॉन्ग कहता है वो मेरे क्लासरूम में थी पर मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। मिया को एक्सरसाइज की जरूरत है, इसलिए मिया और जॉन्ग ये दोनों रात में बैडमिंटन खेलते हैं। जॉन्ग को अपने फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है और रात में ही अपने फ्रेंड के साथ ही निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया जो होती है ये कल्चरल सेंटर में आती है। इसे पोएट्री का क्लास करना होता है। जब वहाँ पहुँचती है वहाँ की सेक्रेटरी कहती है कि हमने पूरी एडमिशन फिल कर ली है। मिया कहती है कि और कुछ नहीं हो सकता, उसे ये करना ही होता है, तो इसलिए अब ये इस क्लास को ज्वाइन कर लेती है। मिया क्लास में बैठती है। पोएट्री सिखाने वाला प्रोफेसर जो होता है उसके हाथ में एप्पल होता है। वो सबसे कहता है कि आपने कितनी बार एप्पल देखा होगा लाइफ में, पर कभी भी आपने रियली एप्पल नहीं देखा है। जब आप एप्पल देखोगे उसकी बारीकियां आप देखोगे, उस पर जैसा लाइट आ रहा है, उस पर जो फ्रिकल्स है, बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएगी। इस तरह से आपने कभी भी एप्पल को नहीं देखा होगा। वो उन सब को फिर एक्सरसाइज देता है। उन सब को एक्चुअल में चीजें जो होती है वो देख कर आनी होती है। प्रोफेसर कहता है जब भी तुम चीजों को सही तरीके से देखोगे तो पोएट्री अपने आप आ जाएगी। मिया घर पर आती है और यही एक्सरसाइज करने लग जाती है। थोड़ी देर में उसका ग्रैंडसन आता है और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आता है। यहाँ उनकी एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। नेक्स्ट दिन मिया वरांडे पर बैठती है और पेड़ को देखती है। पेड़ को वो पहली बार देख रही है, इस तरह देख रही होती है। उससे फिर एक कॉल आता है। जॉन्ग के फ्रेंड के पेरेंट का ये कॉल होता है। मिया कहती है मेरी पोएट्री क्लास है, ये खत्म कर कर हम मिल सकते हैं। जब पोएट्री क्लास खत्म हो जाती है तो फिर पेरेंट वहाँ आया हुआ होता है। ये पेरेंट फिर मिया से पूछता है क्या तुम पोएट्री कर रही हो? मिया कहती है कि मैं सिर्फ क्लासेस वगैरह ले रही हूँ। वो फिर कहती है कि मैं हमेशा से पोएट्री करना चाहती थी। मेरी बेटी थी वो भी मुझे कहा करती थी कि तुम्हें पोएट्री सीखनी चाहिए, मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला। जब वो छोटी थी उसके टीचर ने भी उसे इंस्पायर किया था, पर अब 50 साल बाद जब उसने पोएट्री क्लास का पोस्टर देखा तो अब उसे इसे परस्यू करना था। ये पेरेंट फिर मिया को एक होटल में लेकर आता है। यहाँ और भी 4 लोग होते हैं। ये जो बात करना चाह रहे हैं ये बियर वगैरह मंगा कर पोस्टपोन कर रहे होते हैं। तो इनमें से एक बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस पर बात करनी चाहिए। फिर जो मैटर है ये सबको समझाते हैं। जो लड़की रिवर में मिली थी उसने सुसाइड कर ली थी। इसने सुसाइड 6 लड़कों की वजह से की थी। वो सब मिलकर इसका बहुत सालों से रेप कर रहे थे। अब वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने सुसाइड कर ली थी। ये पेरेंट कहता है ये जो 6 लड़के थे उन्होंने कन्फेशन कर लिया है, और ये जो 6 लड़के होते हैं ये इन पेरेंट्स के ही सन होते हैं, यानी कि मिया का ग्रैंडसन जॉन्ग भी इसमें शामिल था। पिछले सीन में हमने देखा था कि जॉन अपने फ्रेंड के साथ डेटिंग कर रहा है। ये वही प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। ये पेरेंट फिर बोलता है कि इतना ज्यादा मैटर हमें बढ़ने नहीं देना चाहिए। पुलिस और लड़की की जो मदर है इनसे हमारी बातचीत बहुत सही चल रही है, हम पैसे देकर ये सेटलमेंट कर सकते हैं। ये सब बात वो कर रहे होते हैं तभी मिया वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर लाल फूल होता है जिससे वो देखने लग जाती है। ये पेरेंट फिर उसके पास आता है। मिया कहती है ये जो लाल फूल है ये बर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो फूल होता है ये शील्ड की तरह होता है। ये भी उसे कहती है
इसका मतलब है ये जो हुआ है गलत हुआ है, पर इन सब को ये शील्ड कर रहे हैं। रात में जब वो घर आती है तब जोंग वहाँ होता है। जो सब चीजें हुई है जोंग को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मिया भी उसे कुछ भी बोल नहीं रही। तब जोंग स्कूल के लिए बाहर निकल जाता है तो मिया उसके रूम में आती है। उसका म्यूजिक चल रहा होता है, उसे बंद करना होता है तो ये बंद नहीं कर पाती, बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी चीजें भी वो ढूंढते हैं कि उसे कुछ ना कुछ तो मिल जाए। मिया को फिर से पेरेंट्स का कॉल आता है और इनकी मीटिंग हो रही होती है। ये सब डिसाइड करते हैं कि सबने मिलकर 30 मिलियन वॉन दे दी है तो ये मदर कुछ भी नहीं करेगी, ये सही सेटलमेंट अमाउंट होगा। इस पर ये सब एग्री करते हैं। मिया घर जाते वक्त चर्च में जाती है। चर्च में जाने के बाद उसे कुछ स्कूल गर्ल्स दिखती है। वो मिया को नोटिस करती है। मिया को लगता है कि जोंग को जानती है और मुझे भी पहचानती है। उसे गिल्टी महसूस होता है और वहां से वो चली जाती है। फिर वो अपने जॉब पे हमें दिखाई गई है। ओल्ड मैन का वो ख्याल रखती है, उसे नहलाती है और सब काम उसका कर देती है। ये जो ओल्ड मैन होता है उसे पूछता है कि आज क्या हुआ है, तो स्माइल नहीं कर रही। मिया जो होती है ये हमेशा बातें करती रहती है और इसका नेचर बहुत ही अच्छा होता है। मिया कहती है कि मुझे लोग कहते थे कि मुझे ज्यादा स्माइल नहीं करना चाहिए वरना आदमियों को गलत सिग्नल जा सकता है। ये कहकर वह बात टाल देती है। ये ओल्ड मैन भी इस पर हंसने लग जाता है। मिया फिर ओल्ड मैन के घर पर ही शावर लेने लग जाती है। शावर में रोने लगती है। ये उसके साथ जो भी हो रहा है इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है। ओल्ड मैन भी ये पहचान लेता है और बाहर ही आवाज सुन रहा होता है। मिया जब घर पर आती है तो जोंग टीवी देख रहा होता है। वो सब मैस करता है और अपने रूम में चला जाता है। मिया उसे फिर से वापस बुलाती है। मिया उसे कहती है जो भी गंदगी तुमने की है ये तुम्हें ही साफ करनी है। ये सब साफ कर वो अपने रूम में चला जाता है। मिया से रहा नहीं जाता। वो जोंग के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, मुझे जवाब दो। जोंग ब्लैंकेट पहन लेता है और मिया ब्लैंकेट उससे निकाल नहीं पाती। नेक्स्ट दिन ब्रेकफास्ट में जरा ऑकवर्डनेस होता है। जोंग अच्छे से नहीं खाता तो मिया उसे कहती है कि मुझे एक ही वर्ड में चीज अच्छी लगती है, तुम्हारे मुंह में फूड, तो तुम्हें सब कुछ ये खत्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जोंग के स्कूल में मिया हमें दिखती है। अपने पोएट्री के लिए इंस्पिरेशन वो ढूंढ रही है। जो लड़के मर चुके हैं वो इस स्कूल में थी, वो कहाँ जाकर आई होगी, ये सब वो देखकर वंडर करती है। सिटी में एक जगह पर पोएट्री रीडिंग चल रही होती है। मिया वहाँ जाती है। वहाँ जाने पर बहुत सारी पोएट्री सुनती है। वहाँ एक यंग लेडी होती है जिसके पास मिया जाती है। उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से पोएट्री करती हो, पर तुम भी पहले पोएट्री नहीं कर पाती थी, मिया की तरह ही होती है। मिया उससे पूछती है कैसे तुम अब पोएट्री कर सकती हो। वो औरत उससे कहती है कि पोएट्री करना ये एक फ्लो की तरह होता है, जब इंस्पिरेशन आती है तब सब कविता बाहर आ जाती है। मिया कहती है कि मैंने बहुत ट्राई किया था। तो ये औरत कहती है कि तुम्हें ट्राई नहीं करना है, जो फीलिंग्स होती है यही पोएट्री में तुम्हें उतारनी है। जो तुम फील कर रहे हो ये सबसे ज्यादा ऑनेस्टली तुम्हें अपने पोएट्री में डाल देना है। मिया फिर से ओल्ड मैन के पास आती है। इस ओल्ड मैन ने आज उसे पिल्स लाने के लिए बोला होता है। मिया पिल्स लेकर आती है, ओल्ड मैन ये ले लेता है। मिया जब इसको बात दे रही होती है तो इसका इरेक्शन हो जाता है। मिया देखकर चिढ़ जाती है। वो कहती है ये जो पिल्स थी वो किसके लिए थी। ये ओल्ड मैन कहता है कि मेरी लास्ट विश है, मुझे आदमी की तरह महसूस कर मरना है। मिया कहती है कि अब अपने आप का ख्याल तुम खुद ही रखो, अब वो वहाँ फिर से नहीं आने वाली। मिया को डॉक्टर ने उसके रिजल्ट के लिए बुलवाया होता है। वह उसे पता चलता है कि उसे अल्जाइमर है। थोड़े दिनों बाद वो सब कुछ भूलने लग जाएगी। वहाँ डॉक्टर के पास फूल होते हैं। वो कहती है ये जो फूल है ये पेन सिंबलाइज करते हैं। मिया जो भी सब एक्सपीरियंस कर रही होती है यही उसे वर्ल्ड में दिखता है। वो अपने नोटबुक में लिखती है। जैसे टाइम पास होता है वैसे फ्लावर्स भी फेड होते जाते हैं। मिया फिर उस पेरेंट के पास आती है। उसे कहती है जो भी सब पैसे हमें उस मदर को देने हैं उतने पैसे मेरे पास नहीं है, क्या तुम मुझे लोन दे सकते हो। ये पेरेंट उसे मना कर देता है। नेक्स्ट डे मिया पोएट्री क्लास में जाती है। पोएट्री क्लास में सब लोगों के जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है वो ये जता रहे होते हैं। मिया का जब टर्न आता है तो वो कहती है कि मेरी बड़ी सिस्टर थी, जब भी मैं छोटी थी तो मुझे पुकारती थी और मेरे हेयर्स को अच्छे से करती थी। ये वो कॉम्ब करती थी। जब भी वो मुझे पुकारती थी उस पुकार में प्यार था। वो जब मेरे बाल सहलाती थी तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था। वो मुझसे बहुत ही प्यार करती थी। मिया घर जाते वक्त रिवर के पास आती है जहाँ इस लड़की ने सुसाइड की थी। उस स्पॉट पर वो आ जाती है। यहाँ एक रॉक पर बैठती है और वही सोचने लग जाती है। वो जो फील कर रही है ये पोएट्री में उतार नहीं पा रही। वहाँ फिर बारिश आ जाती है। वो बस लेकर जो ओल्ड मैन था जिसके पास वो फिर से जाने नहीं वाली थी वो वहाँ आ जाती है। उसने अभी अभी कहा था कि उसे फिर से ब्यूटीफुल महसूस करना है। ओल्ड मैन के पास आकर उसे पिल्स देती है। ये दोनों फिर इंटीमेट हो चुके हैं ये हमें दिखता है। मिया जब घर पर आती है वहाँ एक रिपोर्टर आया हुआ होता है। ये जो रिपोर्ट होता है इसे सेटलमेंट के बारे में जो भी सब हो रहा है इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, पर इसका गेस होता है तो मिया से बात करने लग जाता है। मिया उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है
पर उसे फिर रियलाइज होता है कि इसे सचमुच में कुछ भी पता नहीं होगा, ये मुझसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा, इसलिए उसे वो दूर भागती है। रिपोर्टर को जो भी सब इन्फॉर्मेशन मिया ने दी थी, इसकी वजह से अब पेरेंट्स पर ज्यादा ही प्रेशर बढ़ चुका है। पेरेंट्स ने मिया को बुलाया था। मिया को वो सब कहते हैं कि जो मदर है उसके पास तुम जाओ, उसे कहो कि उसे कितने पैसे हम देने वाले हैं। तुम औरत हो तो तुम औरत से अच्छी तरीके से बात कर सकते हो। तुम जो भी अब सब कहोगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जॉन की क्लासमेट का पेरेंट होता है अब मिया को जिस लड़की की फैमिली थी उसके पास वो लेकर आता है। मिया वहाँ पहुँचती है, घर पर जाती है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। उस लड़की की फोटो देखती है। नेबर मिया को कहती है कि घर पर कोई नहीं है। लड़की की मदर जो है वो फील्ड पर गई है, वो शाम तक आएगी। मिया कहती है मैं फील्ड में जा सकती हूँ। अब उसे लोकेशन मिल चुकी है, तब वे खेतों में जा रही होती है। जाते जाते एक बड़ा सा पेड़ उसे दिखता है और यहाँ बहुत ही स्वीट फल होते हैं। ये जमीन पर पड़े होते हैं। ये इसे खाती है और इसे बहुत ही स्वीट लगते हैं। ये मदर के पास आती है, उसे कहती है कि आज मैंने एप्रिकॉट खाए और ये झाड़ से नीचे गिर चुके थे। एक नई लाइफ की तलाश में और कुछ ब्यूटीफुल बनने के लिए ये जमीन पर पड़े हुए थे। मिया फिर मदर से कहती है कि इस साल क्रॉप्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, इतना अच्छा सनलाइट आ रहा है। मदर कहती है कि अब अच्छा क्रॉप आएगा पर बहुत ही ज्यादा सप्लाई भी हो जाएगा, इसलिए ज्यादा पैसे उन्हें नहीं मिलने वाले। मिया कहती है कि मुझे यहाँ रहना कितना अच्छा लगेगा। मदर कहती है कि एक्चुअल में जब तुम यहाँ रहोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मिया जिस ब्यूटीफुल लाइफ के बारे में बात करती है ये इस मदर की नहीं है, वो रियलिटी में जी रही है। पेड़ से फल गिरा तो ये उसका पर्पस है, ऐसा उसे लग रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मदर की लाइफ है ये डिफिकल्ट है, ये रियल है। मिया उससे कुछ भी बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। पेरेंट्स को भी कहती है कि मैं उसकी मदर से मिल नहीं पाई। मिया फिर से पोएट्री रीडिंग में आती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है जो लोगों को हंसाता है, पोएट्री करता है। इसकी पोएट्री इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती है और ये जनरली डर्टी भी होती है। मिया की वहाँ जो फ्रेंड होती है उससे कहती है कि पोएट्री की मीनिंग ही यही है कि ये ब्यूटीफुल हो, पर इस आदमी की जो पोएट्री है ये उतनी अच्छी नहीं है, इसी से प्रॉब्लम होता है। ये सब फिर डिनर करते हैं। इस डिनर में पुलिस ऑफिसर को मिया की फ्रेंड बुलाती है। जो मिया ने कहा था वो सब कहती है। पुलिस ऑफिसर उससे अपोलोजाइज करता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे इतना सब कुछ इसके बारे में नहीं पता। इस पोएट्री क्लास में मिया का जो टीचर होता है उसे भी इनवाइट किया होता है। वो यहाँ और एक पोएट को लेकर आता है। जब ये सब डिनर करने के लिए बैठते हैं तो मिया अपने टीचर से कहती है कि आपने मुझे बताया था कि पोएट्री उड़नी चाहिए, पर ऐसा मेरे साथ नहीं हो पा रहा। मिया के टीचर के साथ और एक पोएट जो आया हुआ होता है ये दर्द में होता है, ये बहुत ही ड्रंक होता है और इसको इस पर बिलीव नहीं हो पाता। वो ये बिलीव नहीं करता कि पोएट्री फ्लाई करती है। इंस्पिरेशन आ गई और आपने सब कुछ लिख डाला, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये इस पोएट का पर्सपेक्टिव होता है। हर पोएट अलग अलग होता है और सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है। इस क्लास के बाहर मिया होती है और वो रो रही होती है। पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है, उसे पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट डे मिया ने जो लड़की ने सुसाइड कर ली थी उसकी फोटो अपने पास लाई हुई होती है और वो लंच टेबल पर रख देती है। योंग वहाँ आता है, इस फोटो को देखता है पर उस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, अपने आप टीवी देखने लग जाता है। योंग फिर नीचे छोटी लड़कियों के साथ खेल रहा है, यह हमें दिखता है। जो भी सब उसने किया है इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ऐसा सब कुछ मिया देख रही होती है। अब जो मदर थी उसके साथ सब पेरेंट्स की मीटिंग चल रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये वो जताते नहीं। मिया वहाँ से बाहर चली जाती है। एक पेरेंट उठता है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मिया कहती है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। ये पेरेंट कहता है तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही बुरा हो सकता है। मिया को पैसे देने ही पड़ेंगे। मिया फिर हमें दिखती है, ओल्ड मैन के पास वो आ जाती है। उससे कहती है कि मुझे 5 मिलियन युआन चाहिए। ओल्ड मैन उससे पूछता है किसके लिए चाहिए। ये उसे कुछ भी बता नहीं रही होती है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं। मिया फिर उसे ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि जो भी हमारे साथ हुआ था वो तुम्हारी फैमिली को हम बता सकती हो। ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ओल्ड मैन के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो सब पैसे उसे दे देता है। मिया ये सब पैसे पेरेंट को जाकर दे देती है। घर आते आते योंग उसे गेमिंग पार्लर में दिखता है। उसे वहां से वो निकालती है और एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है। उसे उसका जो फेवरेट पिज्जा होता है वो खिलाती है। वो फिर योंग को कहती है कि कल तुम्हारी मदर आने वाली है, उसने बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा है, इसलिए उसे तुम्हें देखना चाहिए, इसलिए मैंने उसे बुला लिया है। जब ये दोनों घर पर आते हैं योंग के जो नेल्स होते हैं ये बढ़ चुके होते हैं, ये सब वो काट देती है। योंग को फिर वो कहती है कि तुम अच्छे से आप बात ले लेना, जब तुम अपनी बॉडी क्लीन रखोगे तभी तुम्हारा माइंड भी क्लीन रह सकता है। रात में दोनों बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो मिया का पुलिस फ्रेंड यहाँ आ जाता है। योंग को अरेस्ट कर वो लेकर जाते हैं। मिया उसके फ्रेंड के साथ ही बैडमिंटन खेलने लग जाती है। इसका मतलब है योंग को उसने ही अरेस्ट करवाया था। योंग जेल में जाने से पहले उसे एक मैसेज वो देकर गई है।
उसकी जो बॉडी है उसे वो फर्स्टली क्लीन करने है, उसके बाद ही वो अपना माइंड क्लीन कर पाएगा। उसे अपना माइंड क्लियर करना है और ये एक प्रोसेस है, ये उससे कहकर जाती है। रात में एक पोएट्री लिखती है। दूसरे दिन पोएट्री क्लास होता है, यहाँ मियाँ नहीं आती। उसके टीचर को उसने जो पोएट्री लिखी होती है वो देखकर वो चली जाती है। मियाँ की डॉटर घर पर आती है तो मियाँ उसे कहीं भी नहीं दिखती है। जो मियाँ ने पोएट्री की थी वो हमें अब पढ़कर सुनाई जाती है। इसमें लिखा होता है कि दिन भर आकाश में फ्रीडम के साथ बर्ड्स घूमते हैं, जब वो फिर से फॉरेस्ट में आते हैं क्या वो तभी भी सिंग कर रहे होते हैं। इसमें लिखा होता है जो कन्फेशन में करना चाहती हो क्या वो मैं कर सकती हूँ। अभी गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। जो प्रोमिसेस कभी भी खत्म नहीं होते, जो प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता, जिस तरह से शैडोज मिट जाती है इसी तरह से अलविदा लेने का आज टाइम है। ये लेटर जब चल रहा होता है तब जिस लड़की ने सुसाइड कर ली थी वो लड़की हमें दिखाई गई है। वो स्कूल में है, ब्रिज पर जा रही है जहाँ उसने सुसाइड की थी, ये हमें दिखाया जाता है। ये जो सब फीलिंग्स है ये इस लड़की की और मिया की सेम है, ये हमें दिखाया जाता है। ये लेटर फिर आगे बढ़ता है। इस लेटर में लिखा होता है कि मैं सबके लिए प्रे कर रही हूँ। आप सबको पता होगा कि मैं आप सब से कितना प्यार करती थी। मैं आप सबको दुआएं देती हूँ और मैं ड्रीम करना स्टार्ट करती हूँ। अब मैं सोने जा रही हूँ पर मैं फिर से लाइट में उठूंगी। ये जो सब कविता है ये हेवन के बारे में है। अब हमें ब्रिज दिखता है जिस पर लड़की है और अब ये कूदने वाली है। मिया ने भी इस ब्रिज से ही छलांग लगाकर सुसाइड कर ली है। मिया जो है ये हेवन पर बिलीव कर रही है। उसका जो अंत है उसमें वो हेवन में चली गई है, ये वो बिलीव करती है। लड़की ने सुसाइड कर ली थी पर ये बदल नहीं सकती। ये लड़की एक अच्छी जगह पर है, यही वो होप कर सकती है। इस लड़की के लिए जो भी सब करना था तो मिया ने वो कर डाला है। इस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए तो अपने ग्रैंडसन को ही जेल में उसने डाल दिया है। लड़की की मदर को उसके फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए थे, ये भी उसने इंश्योर किया और उसने वो पैसे उसे दे दिए हैं। हमें लग सकता है कि इसने सुसाइड क्यों की, पर इसका जो भी सब उसे करना था वो एक कर चुकी है। इसके ग्रैंडसन का एजुकेशन चल रहा था, इसकी वजह से उसके साथ वो रह रहे थे। ये अब खत्म हो चुका है। इसका ग्रैंडसन अब जेल में चला जाएगा और इसका अब कुछ पॉइंट नहीं रहा। वो एक पोएट्री करना चाहती थी, लास्ट में कर कर वो चली गई है। मिया को अल्जाइमर है और वो सब कुछ अब भूलने लग जाएगी। जिस तरह से उसका नेचर है वो फ्री है, लोगों से वो बात करती है, वो कर नहीं पाएगी। अब उसके इस वर्ल्ड में सब कुछ काम खत्म हो चुके हैं तो उसने अब सुसाइड कर लिया है, पर वो होपफुल है कि वो हेवन में जाएगी। कोई इसके लिए ज्यादा दुखी ना हो, इसलिए वो सबको बता कर जाती है कि वो जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है और सबके लिए वो दुआ कर कर जाती है। यही मूवी खत्म हो जाती है। लास्ट में मिया को जो भी सब सही लगा उसने वो कर डाला। मरते वक्त उसे जो पीस चाहिए था उसने खुद से बना लिया। लड़की जो है वो एक अच्छे प्लेस में होगी या अपने मन में उसने डाल लिया है जिससे वो शांति से मर सकती है। बहुत ही इम्पैक्टफुल ये मूवी थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए, यानी कि आप सबको बहुत सारी मूवीज मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।